question hour commences. प्रश्न क्रमांक 401 अनंत जैन। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आज आपके माध्यम से सत्ता में विराजमान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने विदेश नीति के नाम पर पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों की धज्जियां उड़ाने का मन बना लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। महोदय, हम अपने पड़ोसियों से और दूर होते जा रहे हैं। मालदीव की नाराजगी पर हमारे सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं। बात इतनी बिगड़ चुकी है कि मालदीव जाकर चीन की गोद में बैठ गया है। और केवल मालदीव ही नहीं महोदय, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जैसी नीतियों के अंतर्गत चीन हमारे सारे पड़ोसियों को अपने जाल में फंसाता जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं महोदय कि चीन उभरते छोटे छोटे देशों को कर्ज देता है, और जब वे कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं तो वो उनके अहम ठिकानों पर अपना पूरा कब्जा जमा लेता है, जिसका वर्तमान में सबसे सटीक उदाहरण है श्रीलंका। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का पूरा कब्जा है महोदय। बांग्लादेश ने भी इंडिया आउट कैंपेनिंग में पूरा समर्थन किया। अगर ऐसा ही चलता रहा ना महोदय, तो वह दिन दूर नहीं है कि चीन एक एक करके हमारे सारे पड़ोसियों को हमारे खिलाफ खड़ा कर देगा। सरकार वैश्विक मंच पर अपनी कूटनीतिक जीत की बातें करती है महोदय, पर वह ये भूल जाती है कि कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमारे गणतंत्र दिवस परेड के निमंत्रण का स्वीकार कर दिया था। क्या ये इनकी कूटनीतिक जीत है? इतना ही नहीं महोदय, हमारे उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश पर भी चीन अपना पूरा कब्जा जमाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें हमारे कई जवानों ने अपनी जान तक गंवा दी है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह मुझे जवाब दे दें कि वह चीन की इन हरकतों का कब जवाब देने वाले हैं। आखिर कब तक हमारे जवान अपनी कुर्बानियां देते रहेंगे महोदय? उनके परिवारों को जवाब देने वाला कौन? वो कहते हैं ना कि किसी से इतनी उम्मीद ना रखना कि उम्मीद के साथ साथ खुद भी टूट जाओ। पड़ोसी हमारा पहला परिवार होता है महोदय, पर सरकार की नीतियों के चलते हम उस परिवार से और दूर हो गए। अंत में मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि उन ऊंचाइयों का कोई फायदा नहीं है जहां से अपने ही दिखना बंद हो जाए। धन्यवाद। Honorable Minister of External Affairs, please. Honorable Speaker, sir, thank you very much. Sir, before I begin, I'm astonished to see that in a time where the entire world is applauding India's progress, our opposition is still living in the past. Sir, the opposition has always had this bad mindset of criticizing others without doing their proper homework. And through you, sir, I'd like to humbly request them to please stop taking history lessons from China. Because the only ones you're trying to embarrass here is yourselves. Sir, under the leadership of the Honorable Prime Minister, India has and is rapidly progressing in all sectors, and we have now become a global hub for trade and commerce. When it comes to diplomacy, sir, the success of the G20 summit itself is a tight slap to those who question us. Sir, now on to the question. मैं बहुत बार कह चुका हूं sir. I've said this countless number of times that India under its various policies like Southeast policy, Look East policy, Neighborhood First policy among many others has always aimed to help our neighbors in times of need. ये भूल गए सर आप? Sir, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh among many others are live examples of this. Might I also remind everyone, Mr. Speaker, that India is the first country to provide humanitarian aid to those in times of need. Sir, the opposition is always keen to lecture us about China. I would like to ask them, sir, मैं उनसे ही पूछना चाहूंगा आज, क्यों किसकी सरकार थी, किसका कार्यकाल था वो, जब हमने चीन के हाथों अक्षय चिन्ह खो दिया? Sir, China and Pakistan, because of the anti-India approach, can never be our well-wishers. And as far as Maldives is concerned, it has always been dependent on us. However, in the last few days, because of China's policies, it has slipped into China's hands. Shri Atal Bihari Vajpayee has rightly said that one cannot change their neighbors. However, if these neighbors try to backstab us in any way,
we will answer them in their own language. Sir, and as far as Bangladesh is concerned, the India out call given by Bangladesh was a false alarm. Speaker, sir, our government has successfully rescued our citizens from Russia, the war-torn areas of Ukraine. Is this what they call, sir, failure? Sir, the government is completely aware of our disputes with China on the border. We are also aware of the sacrifices of our soldiers. And for the same, we have implemented many schemes for them and their families. I would like to assure everyone that we are doing everything we can to settle these disputes in a diplomatic way. And I am sure that our forces are giving a befitting reply to China on the border. Thank you very much, sir.